अब है उदय। उदय की बात करते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ। मैं सत्व से 1-2 मिनट में मुझे क्या लगा। नहीं नहीं, अभी रुको, आपका नंबर बाद में आएगा। आपने बोला ना, अभी क्या ऐसा करेंगे ना अपन, तो फिर यहीं पे रह जाएंगे। अपने को उदय भी करना है। आपने लिखा होगा, सबने अच्छा लिखा होगा और सबको अलग अलग लाभ हुए होंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन यहाँ पर अपने पास समय सीमित है, आपको फिर भी मुझे बताना है, तो आप मुझे कक्षा के बाद पर्सनली बताएं। चलो भाई, उदय में किसने करा है? उदय में कौन उदय को करके लाया है? समकित भैया नहीं करके लाए, ऋषभ भैया को दे दो। कौन सी मार्गणा चलनी है? कारमान का योग। कारमान का योग का मैं आपको बता देता हूं, आप तो पुरुष वेद का बता दो। पुरुष वेद। जी, यह वेद मार्गणा में पुरुष वेद के गुण स्थान पहले से लेकर 9वें तक गुण स्थान हम कहेंगे। उदय जो पुरुष वेद का रहता है, इसमें उदय योग्य जो 122 प्रकृतियां हैं, हाँ। उसमें से हम 15 प्रकृतियों को हटाकर और 107 प्रकृतियां पुरुष वेद में उदय योग्य होती हैं। मैं कौन सी मैं बता रहा हूँ। उसमें जब पुरुष वेद ले रहे हैं तो बाकी के 2 वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, हम नहीं लेंगे। बढ़िया। और जब पुरुष वेद लिया तो असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव है वे नपुंसक वेदी हैं। असंगी पंचेंद्रिय तक 4 इंद्रिय तक के जीव नपुंसक वेदी हैं। तो हम जो 4 जातियां हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, स्थावर, साधारण, सूक्ष्म, अपर्याप्त, जो 1 इंद्रिय में उदय योग्य हैं, ये भी हम नहीं लेंगे। साथ में आतप है, वो भी 1 इंद्रिय में ही उदय योग्य आती। तीर्थंकर है, वो उदय योग्य 13वें में है, उसे भी नहीं लेंगे। बढ़िया। और साथ में क्योंकि नरक गति में भी नपुंसक वेद का ही उदय है, इसलिए नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, इनको भी हम नहीं लेंगे। बढ़िया। तो 15 को माइनस करके 107 उदय योग्य हैं पुरुष वेद में। ठीक है, सही है, लिखे आप लोगों ने। बढ़िया, आगे। इसमें पहले गुण स्थान में एक मिथ्यात्व की उदय विच्युति के योग्य मिथ्यात्व है। उदय योग्य 103 प्रकृतियां हैं, और जिन 4 का उदय नहीं, वो आहारक, द्विक, सम्यक्त और मिश्र, ये 4 उदय योग्य नहीं है। दूसरे गुण स्थान में वो जो पहले में उदय विच्युति योग्य मिथ्यात्व था, उसको माइनस करके टोटल 5 उदय के अयोग्य हैं, 102 उदय के योग्य हैं, और उदय विच्युति अनंतानुबंधी 4 की है, क्रोधमान मायालो। तीसरे गुण स्थान में ये मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 4, 5 तो ये, इनके अलावा आहारक 2, सम्यक्त्व और 3 अनुपूर्वी, क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी हम हटा चुके हैं, तो कुल मिला के 11 प्रकृतियां उदय के अयोग्य हैं, और 96 प्रकृतियां हैं वे उदय के योग्य हैं। और जो उदय विच्युति के योग्य वो मिश्र प्रकृति जो तीसरे में रहती है। फिर जब वो हम एक को भी जोड़ देंगे, मिश्र वाली को भी इसमें जोड़ देंगे, और 3 अनुपूर्वी को हटा देंगे, क्योंकि वो यहाँ उदय योग्य हो जाती है चौथे गुण स्थान में उदय योग्य हो जाती है। और सम्यक्त प्रकृति जो हमने तीसरे में उदय के अयोग्य ली थी, वह भी चौथे गुण स्थान में उदय योग्य हो जाती है। तो यहाँ पर कुल हमारी 8 प्रकृतियां हैं जो उदय के अयोग्य हैं। तदनुसार 107 में से 99 ये प्रकृतियां हैं, ये उदय के योग्य रहेंगी। और फिर यहाँ जो 17 प्रकृतियों की सामान्यतया उदय विच्युति होती है, उसमें से नरक गति संबंधी 3 हमने ऊपर हटा दी थी, तो वो हटाकर 14 प्रकृतियां हैं, वो यहाँ उदय विच्युति के योग्य रहेंगी। इनको फिर मिलाकर 8 वो जो और 14 जिनकी विच्युति हुई है, ऐसी 22 प्रकृतियां 5वें गुण स्थान में उदय के अयोग्य हैं। 85 का उदय है, और 8 प्रकृतियों की यहाँ विच्युति होती है, विच्युति योग्य है, जिसमें प्रत्याख्यान वर्ण की 4, नीच गोत्र, और तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, ये 8 उद्योत सॉरी, ठीक है, ये 8 प्रकृतियां यहाँ उदय विच्युति के योग्य है। इसके बाद जब हम 6वें गुण स्थान में जाते हैं, तो अभी तक जो आहारक द्विक हम उदय के अयोग्य लेते आ रहे थे, वो उदय योग्य यहाँ पे हो जाएगी। और ऊपर की ये 22 + 8 30, और 2 आहारक द्विक माइनस कर देंगे उसमें से, तो 28 प्रकृतियां उदय के अयोग्य हैं। साथ में 79 प्रकृतियां हुई 107 में से जो उदय के योग्य हुई। इसमें से आगे अंतिम गुण स्थान में क्या है? अंतिम में 9वें गुण स्थान में जो है, इसमें 37 ये 43 प्रकृतियां हैं, वो उदय के अयोग्य हैं, वही ऊपर से प्लस करते हुए, तो 64 वो उदय के योग्य रहेंगी। और जो विच्युति है
क्योंकि ये वेद मार्गणा में ये लास्ट भाग वाला रहेगा, तो यूं तो सवेद भाग तक पुरुष वेद को हम लेंगे। चार मतलब एक पुरुष वेद और 3 संजुलन, इनकी विच्युत्ति यहाँ पे। पर आगे की 60 प्रकृतियां लेकर, जिसमें 10वें की 1 संजुलन लोभ, 11वें में 2 सहनन, 12वें की जो 16 प्रकृतियां हैं, 13वें की 30 और 14वें में 12 में से तीर्थंकर के बिना 11, इस तरह 60 प्रकृतियां मिला के 60 और 4 64, तो वो 64 प्रकृतियां भी हमें शामिल कर लेंगे उदय विच्युत्ति के योग्य। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया, सही था सभी। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं है। अब इसके बाद में है नपुंसक वेद, स्त्री वेद। स्त्री वेद के लिए किसने लिखी है? स्त्री वेद की किसने लिखी है? दो, भक्ति को दो। देखो भी, आप कर क्या आओगे होमवर्क तो आपको मजा आएगा, नहीं तो वो सब घर पे आप ऐसे ही नहीं करने वाले हो। मैं आपको होमवर्क यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि भी आपके पास समय है, राइट? कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम है क्या? नहीं, सच्ची कह रहा हूँ। अभी देखो, आप यहाँ इतने सारे लोग हो, साथ में मिलके कर सकते हो, मन है, भाव है, पूछने वाला है। हाँ, आपका लिए कॉपी चेक करने के लिए समय है, आपको गलत हो जाए तो ठीक करने के लिए उत्साह है। अभी आप घर में जाओगे, सोचो घर जाके करेंगे, देखो एक भी नहीं करने वाला है। जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक तो हिलने भी नहीं वाली कॉपी। तो आपका भी समय आप कम से कम लिख तो लो। गलती होगी तो आपको सीखने को रहेगा कि हमसे गलती हुई है। गलत ही लिखो, भले लिखोगे तो आपको क्वेश्चन आएगा। याद रखने का तरीका है ये। यदि आप गलती करोगे तो आपको याद होगा, आप गलती नहीं कर रहे हो तो याद होने की अवसर नहीं है। मैं था MS में गया, मैं पहला साल था मेरा 2002 में, तो वहाँ पर हमारा एक नेटवर्क का असाइनमेंट था। डॉक्टर जाफर थे तो उन्होंने असाइनमेंट दिया, तो सब लोगों ने किया, लिखा हुआ था सब क्या 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 करना है। फिर वो असाइनमेंट के बाद में सर ने पूछा क्लास के अंतर्गत कि क्यों सबने कर लिया? हाँ, सबने कर लिया। सबका सही आंसर आ गया? हाँ, सही आंसर आ गया। किसी का गलत आया क्या? नहीं, काय के लिए गलत आएगा, हम तो बुद्धिमान लोग हैं। तो सबने बोला नहीं हमारा आएगा। 2-4 लोग थे तो उन्होंने, हमारा गलत हुआ, हमको नहीं आया। हमको नहीं आया ना, हमने कुछ ऐसा किया था, वैसा किया था, फिर नहीं हुआ, फिर ऐसा ऐसा किया। तो वो सर ने बोला, हमारा लेसन था वहाँ सीखने का, कि ये जो 4 हैं जिन्होंने गलत किया है और गलत करके फिर सही किया है, इन्होंने ही वास्तव में सीखा है। वास्तव में जो बाकी लोग थे उन्होंने तो बस देख 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 करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। लेकिन जब गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सही कैसे किया जाए, कारण क्या रहा, तो वो आपको दिमाग में आता है, बुद्धि में आता है। इसलिए मैंने कहा था आप लिखो कॉपी में लिखोगे तो आपको याद रखने के लिए क्या उसके मिथ्यात्व की स्पेलिंग लिखना नहीं आती है, आतप लिखना नहीं आता, वैक्रिक लिखना नहीं आता है, तो आप लिखोगे तो कैसे लिखाता है, शास्त्र कैसे पढ़ोगे आप खुद घर जा करके, स्वयं कैसे पढ़ोगे, तो आप गलती करोगे तो याद रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपन गलती करें जान करके, लेकिन आप करोगे उसमें गलती आएगी तो आपको याद रहेगा कि ऐसी गलती हो गई थी। हमारी ह्यूमंस की ये नेचर है, गलती हो जाए तो याद रखता है उसको, खुद की भी हो जाए तो भी याद रखता है। ये गलतियां हुई थी, अब नहीं होनी चाहिए। क्या आप भूल रिपीट करना चाहते हो? आप देखो अपने जीवन में कभी भी रोटी बना रहे हो तो रोटी जल जाए तो, सब्जी जल जाए तो, गाड़ी से लग जाए तो, क्या आप उसी भूल को रिपीट करना चाहते हो? जहां से आप निकले किसी जगह आपका समझ लो एक्सीडेंट हो गया हो, उदाहरण के लिए गिर गए हो, अब आप जीवन में 15 साल तक वहां से निकलो रोज, आप देखना आप उस रास्ते पे अलर्ट हो जाते हो, सावधान हो जाते हो। बाकी सब जगह अपन ऐसे ही फुर्सत में चला रहे हो, भले भूल गए हो, लेकिन जैसे ही वो जगह आती है क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है। ऐसे यदि आप करोगे तो आप सावधान हो जाओगे कि जब जब ये चीज आती है, अरे इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है। ठीक है, बोलो बहन। पुरुष वेद में हमने 107 उदय योग्य प्रकृतियां निकाली थी, उसमें उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। पुरुष माइनस कर देंगे पुरुष वेद, और स्त्री वेद ऐड कर देंगे, और आहारक द्विक ऐड माइनस कर देंगे, तो 105 हो जाएगी। आहारक को क्यों माइनस करना चाहते हो आप? क्योंकि स्त्री वेद को आहारक द्विक नहीं होता है। बढ़िया, क्योंकि वो मुनि नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, स्त्री वेदी मुनि तो हो सकते हैं, क्योंकि आप अभी गुणस्थान बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कितने गुणस्थान बनाए आपने? 9 तक। तो फिर आपने मुनि बना दिया कि नहीं बना दिया? अच्छा, 100 वचन बाधित।
मतलब मेरा आज मौन है, ऐसा वचन हो गया वो। तो ये मत बोलो कि मुनि नहीं बन सकते, मुनि तो बनती है स्त्री वेदी, क्योंकि हम भाव स्त्री की बात कर रहे हैं, द्रव्य स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्त्री वेद का और आहारक द्वीप के उदय का विरोध है। जो आहारक द्वीप का उदय आएगा तो वो पुरुष वेदी को ही आएगा, ये नियम है, ऐसा बोलो। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। उदय विच्छति एक होगी पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व की, और उदय विच्छुत्ति बोलते जाओ आप। ठीक है, मिथ्यात्व, दूसरे में अनंतानुबंधी की 4, तीसरे में मिश्र, चौथे में अप्रत्याख्यान की 4, देवायु, वैक्रियक 4, और मनुष्यायु, तिर्यंचायु, अनादे, अयश, दुर्भग, मतलब टोटल हुआ 14 फोर्थ में। हाँ, तो जो दूसरा गुण स्थान है उसमें कोई अलग से विच्छुत्ति होगी क्या? दूसरे में स्त्री वेद में दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 के अलावा नहीं होगी, सिर्फ 4 ही क्या होगी। कोई और विच्छुत्ति होगी क्या? एक इंद्रिय विकलत है, वो सब हाँ, वो सब तो नहीं होंगे, बराबर है, वो सब तो अलग ही कर दी है। कुछ और आने चाहिए क्या? आहारक दिक तो उदय योगी नहीं है। क्या स्त्री वेदी को मनुष्यानुपूर्वी का चौथे गुण स्थान में उदय आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। चौथे गुण स्थान में स्त्री वेद के साथ में आनुपूर्वियों के उदय पॉसिबल नहीं है। याद आया? अरे याद आया कि नहीं आया? तो क्या करना पड़ेगा? स्त्री वेदी को कौन कौन से? तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी, ये 3 अनुपूर्वी को क्या करना पड़ेगा? दूसरे गुण स्थान में विच्छेद कराना पड़ेगा। और जो नरक गत्यानुपूर्वी है उसको भी विच्छेद कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि वह उदय योग्य प्रकृति में ही नहीं है। बाकी 3 अनुपूर्वियां उदय योग्य में थी तो उसकी विच्छुत्ति जल्दी करा देंगे। समझ में आ गया ना? ये अपन पहले कर चुके हैं, मानुषनी के केस में भी करा था थोड़ा बहुत। पढ़ो अब आगे। वो तो दूसरे गुण स्थान की विच्छुत्ति कितनी हो गई आपके पास? 4 और 3 7। अब ध्यान आगे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, तीसरा गुण स्थान। फिर मिश्र एक ही होगा। हाँ, फिर चौथे में 14 है। पांचवे में 14 नहीं, अब आप क्या करना पड़ेगा? अभी 14 में से 3 माइनस करना। हाँ, 3 कौन से माइनस कर देंगे? 3 आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच नहीं, अनु तो 3 अनुपूर्वी जो पहले ही घटा चुके हैं दूसरे में, उसको कम करेंगे। हाँ। तो कितनी रह जाएगी? 11 कौन सी होगी? अप्रत्याख्यान की 4, हाँ, नरकायु 5, देवायु 6, वैक्रियक षटक में से 2 कम हो जाएगी, मतलब वैक्रियक 4 हो जाएगी। हाँ, तो 8, 9, 10 हो गया। अनादे, अयश और दुर्भग। तो कितने हो गए? कौन कौन से हो गए? आपकी ऑडिटिंग जो है ना वो गड़बड़ा चुकी है एक्चुअली आपको अच्छे से ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। और आपकी अकाउंटिंग वाली पढ़ाई जो है ना फेल हो रही है। अब अपन नहीं बता देते हैं क्या भैया। चौथे में क्या करेंगे? चौथे में जाएगी अप्रत्याख्यान की 4, उसके अलावा देव गति, देव आयु और वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग और कौन सी है? दुर्भग, अनादेय, अयश, दुर्भग। हो गई सब? अनुपूर्व सब माइनस कर चुके थे। चलो आगे बढ़ो। 5वां गुण स्थान, उसमें 8 जाएगी। हाँ, प्रत्याख्यान की 4, हाँ, नीच गोत्र, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और उद्योग। हाँ, ठीक है, आगे। फिर 6वें में 5, हाँ, स्त्यान की 3। 6वें में 5 कैसे जाएगी? 6 में 3 जाएगी। 3 जाएगी। 3 कैसे जाएगी? कौन सी? सिर्फ स्त्यान 3 जाएगी। निद्रा, ठीक है। 2 कहाँ चली गई? तो है ही नहीं। 2 है ही नहीं। बढ़िया, आगे। फिर 7वें में 4, सहनन की 3 और सम्यक्त्व। सहनन की 3। तो स्त्री वेदी को उत्तम सहनन हो सकता है क्या? पहले ही घटा देना चाहिए था।
स्त्री वेदी को सहनन उत्तम हो सकता है क्या? अरे हो सकता है भैया, नहीं होगा तो मोक्ष कैसे जाएंगे? डर जाते हो एकदम आप लोग। हो सकता है, ठीक है। तो 4 प्रकृतियां, सम्यक तो और 3 सहनन। आगे 8वें में 6 हास्य हाँ। रति अरति शोक भय जुगुप्सा, हाँ और 9th में टोटल 64 हो जाएगी। वो होगी सबसे पहले तो 6 में से पुरुष वेद, सॉरी फर्स्ट वाले में 6th में 4 होगी जिसमें पुरुष और नपुंसक नहीं होगी। फिर 10वें में 1 सूक्ष्म लोभ, 11वें में 2 सहनन मतलब 2 सहनन, 12वें में 16 ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, निंद्रा प्रचला और अंतराय की 5। फिर 13वें में 30, वो सारी है। हाँ, और 14th में 11 क्योंकि तीर्थंकर नहीं होगा। वाह, ऐसा करके हो गई पूरी। 64 सही है। अरे हाँ तो बोलो, कुछ गलत तो नहीं है? ठीक है। अब है नपुंसक वेद। नपुंसक वेद का राकेश जी लिखा है नपुंसक वेद, पुरुष वेद लिखा था। बोले हम तो पुरुष वेद ही हैं, हम क्यों नपुंसक वेद लिखेंगे? इधर किसने लिखा है? देव अतिशय को 2 माइक। इसकी गाथा अपने को पढ़ना बाकी, गाथा पढ़ लेंगे गाथा का अर्थ करने के लिए। यहाँ नपुंसक वेद वेद मार्गणा में कुल उदय योग्य प्रकृतियां 122 हैं। हाँ। जिसमें से हमने पुरुष और स्त्री वेद इन 2 को घटाया। हाँ। देव की 2 घटा दी हमने, देवगति यानी पूर्वी। देवायु भी यहाँ से हटा दी। आहारक की 2 घटाई, तीर्थंकर की 1। तो कुल 114 प्रकृतियां यहाँ पर उदय योग्य। गुणस्थान गुणस्थान इसमें 1 से 9 बनेंगे नपुंसक वेद में। उदय विच्युति पहले गुणस्थान में 5 की होगी, मिथ्यात्व, अपर्याप्त, सूक्ष्म, साधारण और आतप। ठीक है। और दूसरे गुणस्थान में फिर 9 प्रकृतियों की विच्युति होगी, अनंतानुबंधी की 4, एकेंद्रीय, स्थावर, विकलेंद्रीय, मनुष्यानुपूर्वी, तिरंचानुपूर्वी, इस प्रकार 11 की होगी, 9 की नहीं 11 की। अनुपूर्वी क्यों जोड़ी आपने? इसमें उदय नहीं रहता ना, दूसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है। दूसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, किसका? नहीं, जो भी सासादन गुणस्थान में होगा, हाँ, वो उसका मरण नहीं होगा, मतलब वो जाएगा नहीं दूसरे गुणस्थान। अरे हम तो रोज मार रहे हैं और आप बोलो नहीं मरेगा। सासादन में मरण होता है कि नहीं होता है? होता है। जनता बोल रही है। अब बोलो क्या है? टेक अ मोमेंट। इसमें 11 प्रकृति की तो उदय विच्युति बताई, और नरक अनुपूर्वी और 5 प्रकृति जो विच्युत हुई, हाँ, वो टोटल नरक अनुपूर्वी और सम्यक मिश्र जो ऊपर अनुदय में थी, उन दोनों को जब अपने ऐड किया तो टोटल 8 प्रकृति अनुदय में। वो अनुदय में हो तो मान लिया बेटा मैंने। हाँ, आप मेरे को घुमा नहीं सकते हो। विचित्र से आप अनुदय बता दोगे तो मैं प्रश्न नहीं भूल गया हूँ मैं, है ना? अब बोलो। टीचर में ही हूँ अभी। आपको बताना ये है कि 2 मनुष्यानुपूर्वी और तिरंजानुपूर्वी क्यों जोड़ी आपने? क्योंकि मनुष्य अनुपूर्वी, तिरंजानुपूर्वी, देखो हेल्प करते हैं कि नपुंसक वेद के साथ में क्या कोई जीव सम्यक्त्व में उत्पन्न हो सकता है? सम्यक्त्व के साथ में नपुंसक वेद में कोई जीव मनुष्य तिरंज से पैदा हो सकता है क्या? हो सकता इस है। लाइन में सोचो। नरक गति में अगर जाए, हाँ, और सम्यक्त्व उसके शारीरिक सम्यक्त्व हो तो वो जा सकता है सम्यक्त्व के साथ नरक गति में। अरे हाँ सॉरी, शायक के साथ जा सकता है, शारीरिक सम्यक्त्व तो छूटेगा। देखो अब आप लॉस्ट हो गए हो, मैं बता देता हूँ। कि साधन के साथ में जीव नपुंसक वेद के साथ में मनुष्य तिर्यंश में पैदा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए वहां तक तो उसका उदय योग्य प्रकृति बना है। लेकिन कोई जीव मरण करके सम्यक्त्व के साथ में नपुंसकों में, मनुष्य में या तिर्यंश में पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य में पैदा होगा तो पुरुष वेदी ही होगा, और सम्यक दृष्टि तिर्यंश में पैदा होगा तो भी पुरुष वेदी होगा। तो जब दोनों ही दशा में पुरुष वेदी होना है तो विग्रह गति में चौथे गुण स्थान में अनुपूर्वी पॉसिबल है क्या नपुंसक वेद में?
नहीं है। अकेली पुरुष वेद के साथ में दोनों अनुपूर्वियां चौथे में पॉसिबल है, बाकी दूसरे वेदों में पॉसिबल नहीं है। तिर्यंच में भोग भूमि में होगा सर। हाँ चले जाओ, तो क्या स्त्री बनाओगे उसको, नहीं, नपुंसक होगा बनाओगे? नहीं, भोग भूमि में ही होगा ना। लेकिन जहां भी हो, लेकिन चौथे गुणस्थान के साथ में नपुंसक वेद के साथ आप उसको चौथे में पैदा नहीं करा सकते हो, चौथे के साथ। इसलिए क्या किया, आप लेकर के जोड़ा कहां पर, सासादन में। सासादन में इसलिए 9 प्रकृतियां जो जाती सो जाए, लेकिन मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिरंज गत्यानुपूर्वी इनको ही माइनस किया। देव गत्यानुपूर्वी को माइनस नहीं किया, क्यों नहीं माइनस किया? वो जा सकता है, जा सकते हैं वहां पे। अरे बाबा गजब ही हो गया। देखो आपको पिक्चर थोड़ा पूरा बना के रखना पड़ेगा। कौन सी मार्गणा चल रही है, आप बोल क्या रहे हो? वेद मार्गणा। वेद में क्या बोल रहे हो? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद। अब आप क्या बोल रहे हो? नपुंसक वेद में जा सकता है देव में, बेचारे देव आ जाएंगे नीचे लड़ने, बोले हमारे यहाँ नपुंसकों को भेज दिया। एक भी देव देवी नपुंसक नहीं होता है। उदय योग में हटाई दी थी पहले। हाँ ऐसा बोलो कि वो उदय योग्य में से हटा दी थी। ठीक है, आपको ये जब मार्गणा गुणस्थान सब चलते हैं ना, तो आपका देखने का जो जरिया है वो बड़ा भी होता है, स्पेसिफिक भी होता है। आपको वो सारी चीजें देख करके आंसर निकल के आएंगे। आप जितना इसका विचार करोगे आपको चीजें उतनी ज्यादा स्पष्ट होगी। ठीक है, पूछने का और बोलने का मेरा अभिप्राय ये रहता है कि आप खुद वैसा कर सको। आप खुद से नहीं तो बस क्या करते हैं लोग, करना नहीं कैसे पढ़ते हैं, इसमें ये विच्छुत्ति, इसमें ये विच्छुत्ति, इसमें यहाँ ऐसी प्रकृति, ऐसी ऐसी हो गई, चलो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। लोग कोई रस ही नहीं है, इसको बोलते हैं सूखा। करना नहीं कैसा लगता है, सूखा। अरे काय को सूखा, आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको नहलाता हूँ इसमें। कि क्या है, एक वाक्य, एक लाइन हमको ऐसी लगती कि इसमें क्या है, पढ़ पढ़ के आगे निकल जाओ, कुछ ना कुछ उसमें से निकलता रहता है, तत्व निकलता रहता है। हाँ, श्रद्धान, ज्ञान, विश्वास, चारित्र, जीवों की दशा, आत्मा की दशा, सूक्ष्मता, केवल ज्ञान की सिद्धि, भगवत्ता और द्रव्य गुण पर्याय, वस्तुओं का परिणमन, स्वसमय की योग्यता, इतनी सारी चीजें जहाँ जो देखना आपको सब निकलने लग जाएगा। नहीं तो आप बहुत सूखा बना दोगे इसको। बस ये बुक्स भी देखोगे ना, बुक्स में क्या कोई खोल के देखे, बोले क्या ये टेबल ही टेबल है, इसमें नंबर ही नंबर है, ये नंबर की कौन सी पुस्तक है? तो नंबर्स नहीं है वो बहुत अच्छी चीजें हैं, मतलब बहुत ज्ञान है उसमें। आपको इसलिए देखने का तरीका आना चाहिए, मेरे प्रश्न पूछने का और कोई भी आपसे अभिप्राय दूसरा नहीं है, सो दैट यू कैन लर्न कि आपको अपने आप से कैसे करने खुद से कैसे करने। फिर आप अकेले बैठे हो तो अकेले बैठ के आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो तो कहाँ तक पहुंच गए आप? दूसरा गुणस्थान तक हो गया था। दूसरे गुणस्थान में आपने मनुष्य गत्यानुपूर्वी की विच्छित्ति कर दी और तिरंज उदय विच्छित्ति कर दी। हाँ, तो दूसरे गुणस्थान में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नपुंसक वेद में आ सकता है कि नहीं, बोलो? दूसरे गुणस्थान में नपुंसक वेद में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता है। आ सकता है आ सकता है। इसको बोलते हैं जंगल, करणान्यों का गहन जंगल, गहन वन। उसमें लॉस नहीं होना है, उसमें क्या करना है, आपको जागना है। भाई उदय विच्छित्ति में लिखा है आपने दूसरे गुणस्थान की, उसका मतलब क्या है? आपके सामने तो है, आ सकता है। नहीं आता होता तो क्या करते हो, उसको पहले गुणस्थान में अनुदय में लिखते, वो अनुदय में आ जाती है अभी तक। यानी यदि उदय विच्छित्ति में वहां लिखी है अर्थात वहां तक तो है, उसके आगे नहीं है। चलो आगे। तीसरे गुणस्थान में मिश्र जो है प्रकृति, उसकी अपन ने उदय विच्छित्ति करी। इसमें उदय में 96 है और 16 9 + 5 अपन ने 15 और ऊपर अपन ने सम्यक प्रकृति और नरक अनुपूर्वी, इस प्रकार टोटल 18 प्रकृतियां अनुदय में रखी यहाँ पर। चौथे गुणस्थान में 12 प्रकृति की उदय विच्छित्ति होगी। प्रत्याख्यान की 4, नरक की 2, नरक गति अनुपूर्वी, नरकायु वैक्रेक की 2 और दुर्भग की 3, दुर्भग, अनादय और अयशस कीर्ति। इस प्रकार 97 उदय में, 17 अनुदय में। अब उदय विच्छित्ति बोल दो आप आगे। उदय विच्छित्ति में 5वें गुणस्थान में 8 प्रत्याख्यान की 4, नीच गोत्र, तिरंज गति, तिरंज आयु और उद्योत।
छठवें गुणस्थान में 3, स्त्यान वृद्धि आहारक की 2 हमने हटा दी यहाँ से कि आहारक का उदय नपुंसक वेद में नहीं आएगा, इसलिए। 7वां गुणस्थान है, उसमें 4 प्रकृतियों का उदय विच्युति होगी, सहनन, असंप्राप्ता, कीलक, अर्धनाराज और एक सम्यक्त प्रकृति। 8वें गुणस्थान में 6 प्रकृति की उदय विच्युति होगी, हास्यवृत्ति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। और 9वें गुणस्थान में 64 प्रकृति, जो कि आगे 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां की, जो उनको एक साथ एडअप करके 64 प्रकृति यहाँ पे हमने उदय विच्युति करवा दी है। संचलन, क्रोधमान, मायालोक, सूक्ष्म से लेकर तीर्थंकर प्रकृति। इन 64 में क्या तीर्थंकर प्रकृति शामिल है? नहीं है, वो हमने पहले हटा दी। हाँ, क्या पुरुष वेद शामिल है? नहीं है, पुरुष वेद भी नहीं है और स्त्री वेद भी नहीं है। अच्छा, क्या वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन शामिल है? हाँ, वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन शामिल है। क्या 64 में शामिल है? हाँ है, शामिल क्या है। हुंडक संस्थान शामिल है? हाँ है, हुंडक संस्थान भी शामिल। क्या सम चतुर्थ शामिल है? हाँ है, तम चतुर्थ भी। ठीक है, वैसे करके आप कितने प्रश्न बनाओगे? 64 नहीं, 148 148 बनाओगे और पूछोगे। ऐसे एक एक गुणस्थान के बनेंगे तो कितने सारे प्रश्न हो जाएंगे।